एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और ढेर सारे जानवर रहते थे, वहां शेरू नाम का एक छोटा प्यारा शेर रहता था। शेरू बाकी शेरों की तरह नहीं था। वह बहुत ही नटखट और शरारती था और जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेलने में मस्त रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मीना, एक चालाक और बुद्धिमान तोता जो हर मुश्किल से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसे सब जंगल का दिल कहते थे, क्योंकि उस पेड़ के बिना जंगल में सब कुछ सूखने लगता था। अचानक उस पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगीं और जंगल में हड़कंप मच गया। सभी जानवर चिंतित थे, क्योंकि अगर पेड़ सूख गया तो जंगल में पानी खत्म हो जाएगा और सभी जानवरों को परेशानी होगी। शेरू और मीना ने ठान लिया कि वे इस समस्या को हल करेंगे। मीना ने अपने तेज दिमाग से समझा कि शायद किसी ने पेड़ की जड़ में कुछ गड़बड़ की है। दोनों ने मिलकर पेड़ की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वे पेड़ की जड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक चालाक बंदर मोंटी ने पेड़ की जड़ से सारा पानी खींचने की मशीन लगा रखी थी, ताकि वह सारा पानी अपने लिए रख सके। शेरू को गुस्सा आया और वह मोंटी से लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मीना ने उसे रोका और कहा, शेरू, हमें लड़ाई की जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मीना ने एक योजना बनाई। उसने मोंटी को ललचाया कि अगर वह पानी वापस छोड़ दे तो उसे ज्यादा स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर लगे थे। मोंटी खाने का लालची था। उसने तुरंत पेड़ की जड़ से मशीन हटा दी और मीना की चाल में फंस गया। जैसे ही मोंटी ने मशीन हटाई, पेड़ की जड़ें फिर से पानी सोखने लगीं और धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और शेरू और मीना की जमकर तारीफ की। मोंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। शेरू और मीना ने उसे माफ कर दिया और समझाया कि जंगल सबका है और सभी को मिलकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस घटना के बाद शेरू और मीना जंगल के हीरो बन गए और सभी जानवरों ने एकजुट होकर यह वादा किया कि वे कभी भी स्वार्थी नहीं बनेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और इस तरह जंगल फिर से खुशहाल और हरा भरा हो गया और शेरू और मीना अपनी नई शरारतों और साहसिक कारनामों के लिए तैयार हो गए।